सबसे बड़ा धर्म क्या है इस संसार में पता है? सबसे बड़ा धर्म परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गोस्वामी जी, अहिंसा, कभी किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो मेरे द्वारा। लाख चाहिए होगा पर आप तो मत दीजिए। दो बातें ध्यान रखना, कभी भी किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा आपको कभी दुख ना पहुंचे। मन वचन कर्म से मैं गुरु आप सबका कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहता। मैं आपको हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, एक बच्चे की बात किलकारी मारते हुए देखना चाहता हूं। गुरु होगा तो ऐसा ही देखेगा अपने शिष्य को। वो अलग बात है शिष्य दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो। मैंने कहा निज कृत कर्म भोग पुनि ताता, वो उसका अपना निज कर्म है, लेकिन अगर वो अपना कर्म मुझे समर्पित कर दे अर्जुन की तरह, तो वो पाप करते हुए भी वो मेरा होता है। हमारा समर्पण जरूरी है। हमारा अगर हम समर्पित नहीं होंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। वो जो समर्पित ना हुए वो समाप्त हो गए। और अर्जुन महापाप करते हुए भी, अघ करते हुए भी, हत्या करते हुए भी, मच्छर मारना पाप है, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी जीव की हिंसा ना हो। लोग कहते हैं गौ हिंसा पाप है। भगवान श्री कृष्ण गौ को कहते हैं ऐसा समझ अर्जुन, पशुओं में गौ मैं हूं। तो लोग गौ को पूजने लगे और उनको छोड़ दिए। कृष्ण कहां है पता नहीं, वो छोटा बच्चा बना के बैठा दिए कहीं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि गौ ऐसा समझ लो। अर्जुन तू नहीं समझ पा रहा है मुझे, मैं नहीं देख पा रहा है, तो ऐसा समझ ले गौ मैं हूं। तो लोग गौ को अत्यंत महान बना दिए। पशुओं में वो श्रेष्ठ है, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। पशुओं में श्रेष्ठ गौ है। परमात्मा उसमें अन्य जीवों की अपेक्षा, यानी पशुओं में उसमें ज्यादा चैतन्य है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभूत है। मैंने प्रार्थना की मुझे 5,000 रुपए मिल जाए, मैं इनके पास जा रहा हूं, ये मुझे दे दे। और मैं गया, इलाहाबाद की घटना है, और मैं मन प्रार्थना करके गौ से प्रार्थना करके गया, उसको टारगेट किया। मैं एक परीक्षा कर रहा था अपने प्रार्थना की और गौ की, जो हमारे शास्त्रों में कही गई है बात। और जब मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो मैंने कहा मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, आप दे दीजिए। और उसने 5,000 रुपए निकाल के मुझे दे दिया। तो गौ चैतन्य है। गौ अपने आप में अन्य पशुओं से, वो गुरुत्व में है, गुरुत्व से है, गुरुत्व उसमें आंशिक रूप से चैतन्य है। अगर आप गौ से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। इसलिए प्रत्येक घर में गौ बाधी है। एक गाय रखिए, दूध जब मैं आऊं रही हूं तो कम से कम जरूर पिलाइए। शिष्य मां होती है। गुरु को कहा गुरु मां, शिष्य भी मां होती है। गुरु मां इसलिए कि शिष्य का पोषण करता है, और शिष्य भी इसलिए कि गुरु का पोषण करता है। वो शिष्य ही क्या जो गुरु का पोषण ना कर सके, वो शिष्य क्या जो गुरु को पोषण करने की ना सोचे, वो शिष्य क्या जो गुरु को अपना सब न्यौछावर करने की ना सोचे। सब मतलब सब, अपना पाप भी अपना पूरी भी। ऐसा नहीं कि अपना पूरी दे दो और पाप ले जाओ। शिष्य गुरु वो जो शिष्य के समस्त पापों को अपना बना ले, लेकिन शिष्य वही जो अपने समस्त भावों को, विचारों को, कर्मों को, हर विधि अपने गुरु में समर्पित करके तो देखे। उन्होंने कहा वृक्षों में पीपल मैं हूं अर्जुन। तो लोग वृक्ष अब जाकर के गुरु छोड़ दिए। क्या बोले चलो वो पीपल है ना, दिया जला के 7 फेरा लो। अब पीपल के पेड़ की पूजा शुरू हो गई, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस जो जीवंत गुरु आपका गुरु है उसकी पूजा नहीं है।